टू आवर यूट्यूब चैनल रोड टू सक्सेस क्लासेस। हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था उसके अंदर हमने देखा था कि डीएनए की बेसिक जो होती है, डीएनए के बेसिक मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं, डीएनए किस किस से मिलकर बना होता है ना। तो आज हम देख रहे हैं कि नाइट्रोजन बेसिस के स्ट्रक्चर। मैंने आपको बताया था नाइट्रोजन बेसिस जो है दो तरह के होते हैं, एक होते हैं प्यूरीन और एक होते हैं पिरिमिडिन, है ना। तो प्यूरीन और पिरिमिडिन, तो उसमें हमने देखा था एक होता है एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। ये चार जो है वो डीएनए में प्रेजेंट होते हैं। जबकि एक और होता है नाइट्रोजन बेस, वो है यूरेसिल। यूरेसिल नाइट्रोजन में डीएनए में प्रेजेंट नहीं होता, आरएनए में प्रेजेंट होता है। तो उसके स्ट्रक्चर इसलिए मैंने यहाँ ड्रॉ नहीं किया, ठीक है। तो यूरेसिल के हम स्ट्रक्चर नहीं देखेंगे। तो अगर हम नाइट्रोजन बेसिस के स्ट्रक्चर देखें तो मैंने बताया था आपको, जो प्यूरिन्स होते हैं वो डबल रिंग्स स्ट्रक्चर होते हैं, है ना। प्यूरिन्स में क्या होती है, डबल रिंग होती है। तो ये प्यूरिन है, दोनों डबल रिंग दिख रही है, एक ये रिंग एक ये रिंग। और ग्वानिन में भी ये ना एक रिंग ये रिंग और एक ये रिंग। तो ये वाली जो रिंग है ये किसका डायग्राम है, ये एडेनिन का डायग्राम है ना। और ये किसका है, ग्वानिन का डायग्राम है। तो दोनों ही क्या है, प्यूरिन्स है। प्यूरिन्स की तो अगर हम बेसिक स्ट्रक्चर देखें तो कुछ, अगर मैं अमाइनो ग्रुप को हटा दूं तो ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है, इसके अलावा जो ये दिख रही है ये प्यूरिन की बेसिक स्ट्रक्चर है ना। अगर इस प्यूरिन की स्ट्रक्चर पे 6 कार्बन पर अगर अमाइनो ग्रुप लग जाता है तो ये हो जाता है एडेनिन ना। तो ये प्यूरिन की बेसिक स्ट्रक्चर है जिसमें आपको ध्यान रखना है। तो 1 2 3 यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होगी, 1 2 3 4 5 6, है ना। ये तो 6 रिंग की स्ट्रक्चर है, 6 कार्बन की। फिर यहाँ पे एक और है 7 8 9, तो यहाँ पे एक और रिंग प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे 6 कार्बन की रिंग है, जबकि यहाँ पे 5 कार्बन की ही रिंग है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो जो 6 नंबर का कार्बन है उसके ऊपर लगा हुआ है अमाइनो ग्रुप, अमाइनो NH2 को बोलते हैं ना। तो अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है किसके ऊपर, प्यूरिन के ऊपर। तो इसलिए इसका अगर मॉलिक्यूलर नेम देखें हम, तो केमिकल नेम देखें तो 6 अमाइनो प्यूरिन नेम है। और 6 अमाइनो प्यूरिन को क्या बोलते हैं, एडेनिन। अगर आप ये बेसिक स्ट्रक्चर याद रख लेंगे तो आपको कुछ नहीं करना, 6 वाले नंबर कार्बन पे NH2 लगाना है, ठीक है। तो क्या बन जाएगा हमारा एडेनिन। सेम वही स्ट्रक्चर है। अगर आप ये कीटोन को और ये ऑक्सीजन को और ये अमाइनो ग्रुप को हटा देंगे तो ये सेम वही स्ट्रक्चर है ना। वही 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, इधर फिर 7 8 9 वाली रिंग है। अगर आप देखेंगे नंबरिंग हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ भी हमने नाइट्रोजन से स्टार्ट करी थी। तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर है। तो फर्स्ट यहाँ पे 6 वाले पे क्या ग्रुप लगा हुआ है, ऑक्सीजन। 6 वाले कार्बन पे क्या लगा हुआ है, ऑक्सीजन ग्रुप लगा हुआ है। और 2 वाले कार्बन पे क्या लगा हुआ है, अमाइनो ग्रुप, ठीक है। तो अब नाम किस तरह से हो जाएगा, 2 अमाइनो 6 ऑक्सी प्यूरिन, है ना। 2 अमाइनो 6 ऑक्सी प्यूरिन। तो ये स्ट्रक्चर किसकी है, ग्वानिन की। जबकि एडेनिन में क्या था, एडेनिन के अंदर 6 वाले कार्बन पर अमाइनो ग्रुप था, जबकि यहाँ 6 वाले कार्बन पे कौन सा ग्रुप है, ऑक्सीजन ग्रुप है। और अमाइनो ग्रुप कहाँ शिफ्ट हो गया है, कार्बन 2 पर, ठीक है। तो इसका नाम हो गया है 2 अमाइनो 6 ऑक्सी प्यूरिन। तो ये किसका नाम है, ग्वानिन का, ठीक है। अब ये तो हो गई हमारे प्यूरिन्स की बात। पिरिमिडिन्स जो थे वो एक सिंगल रिंग वाले स्ट्रक्चर थे, सिंगल रिंग प्रेजेंट थी इनके अंदर। तो ये सिंगल रिंग वाली स्ट्रक्चर है दोनों। कौन कौन से थे पिरिमिडिन, साइटोसिन और थाइमिन, ठीक है। अब साइटोसिन की बात करें तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है साइटोसिन की। अगर आप अमाइनो और ये कीटो ग्रुप को हटा देंगे तो ये बेसिक स्ट्रक्चर हो जाएगी हमारी पिरिमिडिन की, ठीक है। तो यहाँ पे अगर नंबरिंग यहाँ NH, यहाँ भी N1 ग्रुप से स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ देखेंगे कार्बन 2 पर क्या लगा हुआ है, ऑक्सी लगा हुआ है, ऑक्सीजन लगा हुआ है। और कार्बन 4 पर अमाइनो लगा हुआ है, ठीक है। कार्बन 4 पर अमाइनो लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा इसका नाम, 2 ऑक्सी 4 अमाइनो पिरिमिडिन। 2 ऑक्सी 4 अमाइनो पिरिमिडिन, ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम साइटोसिन। अगर 2 कार्बन 2 पर ऑक्सीजन और कार्बन 4 पर अमाइनो लगा हुआ है तो इसको बोलेंगे हम साइटोसिन, ठीक है। अगर थाइमिन की बात करें, थाइमिन में भी सेम प्यूरिन की स्ट्रक्चर है। अगर आप ये वाला, एक ये वाला और ये वाला मिथाइल ग्रुप ये हटा देंगे तो ये किसकी स्ट्रक्चर जाएगी, पिरिमिडिन की स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे भी नंबरिंग स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो
सेकेंड कार्बन पे क्या लगा हुआ है, ऑक्सी, तो हम इसका नाम लिख सकते हैं 2-ऑक्सी। ठीक है, 4 वाले कार्बन पर भी ऑक्सी है, तो यहाँ पे 2 और 4 ऑक्सी हो जाएगा। ठीक है, 2-4 ऑक्सी। ठीक है, और 5 पे क्या है, मिथाइल है, तो क्या हो जाएगा 5 मिथाइल और पिरिमिडिन। ठीक है ना, 2-4 ऑक्सी, क्योंकि कार्बन 2 पर भी ऑक्सीजन है और 4 पर भी ऑक्सीजन है, 5 पर क्या है, मिथाइल, तो इसका नेम हो जाएगा 2-4 ऑक्सी 5 मिथाइल पिरिमिडिन। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, थाइमिन। ये हमारी नाइट्रोजन बेसिस की स्ट्रक्चर थी। हमने देखा एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन, ये तीनों ही क्या है, नाइट्रोजन बेस है। अब ये नाइट्रोजन बेस जो है ये शुगर के साथ बाइंड करके क्या बनाते हैं, डीऑक्सीराइबोस शुगर्स डीऑक्सीराइबोस शुगर्स के साथ बाइंड करके क्या बनाते हैं, ये न्यूक्लियोटाइड्स बनाते हैं, है ना, न्यूक्लियोसाइड्स बनाते हैं। जैसे एडेनिन राइबोस के साथ में डीऑक्सीराइबोस के साथ में बाइंड हो जाएगा तो एडेनोसिन डीऑक्सीराइबोस हो जाएगा। ठीक है, गुआनिन के साथ बाइंड हो जाएगा तो इस तरह का उसका नाम चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो आगे अभी हम देखते हैं कि राइबोस शुगर किस तरह से बाइंड होती है। ठीक है, देखिए अब ये जो डायग्राम है ये है हमारी डीऑक्सीराइबोस शुगर का, है ना, ये पेंटोज की रिंग में है ना, पेंटोज की रिंग में 1 2 3 4 5। ठीक है, पेंटागोनल स्ट्रक्चर है रिंग की। ठीक है, इस तरह की। ठीक है, ये पेंटोज है, इसको पेंटागोनल स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो ये पेंटोज की रिंग में है। ठीक है, जो राइबोस शुगर होती है उसका डायग्राम कुछ इस तरह का होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन ग्रुप, कुछ इस तरह का डायग्राम होता है हमारी राइबोस शुगर का। अब आप देख रहे होंगे इसमें क्या डिफरेंस है ना, आपको ज्यादा चेंज नहीं दिख रहे होंगे। देखिए यहाँ भी OH है, यहाँ भी OH है, यहाँ H है, यहाँ भी H है, यहाँ H है, यहाँ H है, यहाँ पे H है और यहाँ पे OH है ना। और इसके अलावा यहाँ भी H है, यहाँ भी H है, यहाँ OH है, यहाँ भी OH है। ठीक है, सेम यहाँ वाली स्ट्रक्चर सेम है और ये वाली स्ट्रक्चर भी सेम है। ठीक है, सिर्फ डिफरेंस कहाँ देखा हमने कि यहाँ पर यहाँ पे H के सामने H है, जबकि यहाँ पे H के सामने OH है ना। तो इसलिए तो इसको डीऑक्सीराइबोस कहते हैं, क्योंकि राइबोस वाले स्ट्रक्चर में से जो ऑक्सीजन है ये निकल गया है ना, इसलिए इसको बोला जाता है डीऑक्सी, क्योंकि ऑक्सीजन ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है ही नहीं, तो इसे बोलते हैं डीऑक्सीराइबोस शुगर। अब डीऑक्सीराइबोस शुगर क्या करती है, जितने भी हमने न्यूक्लियोटाइड बेसिस पढ़े हैं उनके साथ में क्या करती है, बाइंड करके इन्हें क्या बना देती है, न्यूक्लियोसाइड बना देती है। ठीक है, न्यूक्लियोसाइड, जो जैसे डीऑक्सी एडेनिन के साथ में बाइंड हो गई तो डीऑक्सी एडेनोसिन हो जाएगा, है ना, और साइटोसिन के साथ बाइंड होगी तो डीऑक्सी साइटोसिन हो जाएगा, डीऑक्सी गुआनोसिन हो जाएगा और डीऑक्सी थाइमीन हो जाएगा। ठीक है, थाइमिडीन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह की जो स्ट्रक्चर है ये राइबोस शुगर सबसे बाइंड करती है, सारे न्यूक्लियोटाइड उनसे बाइंड करती है, बस नंबर अलग अलग है कि कौन से बाइंड करती है, किस वाला मॉलिक्यूल जो है वो कौन से कार्बन एटम से बाइंड करता है या कौन से नाइट्रोजन एटम से बाइंड करता है। तो आपको ध्यान रखना है, जो प्यूरिन हमने पढ़े थे जिनमें डबल रिंग है ना, प्यूरिन हमने पढ़े थे जिनमें डबल रिंग है, तो जो OH ग्रुप है 1 कार्बन पे जो OH यहाँ 1 है, ये 2 ये 3 ये 4 है ना, और ये 5 वाला कार्बन। ठीक है, तो जो 1 वाले कार्बन पे जो OH ग्रुप अटैच है ये बाइंड करता है सबसे, किससे, नाइट्रोजन बेसिस से। कौन बाइंड करता है, ये राइबोस शुगर का OH वाला ग्रुप। प्यूरिन के केस के अंदर ये N9 से बाइंड करता है। ठीक है, N9 से बाइंड करता है, और जबकि पिरिमिडिन के केस के अंदर, पिरिमिडिन में ये किससे बाइंड करता है, N1 से। ठीक है, इतना ध्यान रखना है, प्यूरिन में N9 से और पिरिमिडिन में N1 से बाइंड करता है। अब आपने देखा होगा हमने प्यूरिन की स्ट्रक्चर बनी थी तो उसमें 9 तक तो थे ही नहीं, है ना, सिर्फ प्यूरिन में ही थे। तो प्यूरिन कौन कौन से थे, एडेनिन और गुआनिन, और पिरिमिडिन कौन से थे, साइटोसिन और
थाइमिन, है ना। तो साइटोसिन और थाइमिन में ये जो OH ग्रुप है ये N1 से बाइंड करेगा, और जबकि ग्वानिन और एडेनिन में क्या होगा, ये N9 से बाइंड करेगा। तो देखिए एग्जांपल के तौर पर मैंने इसकी स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करी है ना। ये हमारा राइबोज शुगर है, ये हमारी राइबोज शुगर है, ये वाली, ठीक है। तो इसका जो OH ग्रुप था, ये हाइड्रोजन है, 1 कार्बन पर OH ग्रुप था, ये OH ग्रुप, ये हमारी प्यूरिन की स्ट्रक्चर है, कौन सा है, ये अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है इसके कार्बन 6 पर, तो 6 अमाइनो प्यूरिन इसका नाम है। तो 6 अमाइनो प्यूरिन किसको बोलते थे, एडेनिन को, है ना। तो ये देखिए आपने जो स्ट्रक्चर पढ़ी थी वो ये वाला हिस्सा यहाँ था ना, जो हमने पढ़ा था, जब हमने डायग्राम बनाया था, ये वाला हिस्सा यहाँ था। तो नाइट्रोजन बेसिस अरेंज होने के लिए यानी बाइंड करने के लिए रोटेट कर जाते हैं, है ना। तो ये इस तरह से घूम गया है। आपने देखा होगा केमिस्ट्री में भी कईयों ने पढ़ा होगा कि जो रिंग्स होती है पेंटोज और हेक्सॉन की, वो 2 में मिलती है, अल्फा और बीटा, उसमें कुछ चेंजेस हो जाते हैं ना। तो इस तरह की जो पोजीशन है ये बेसिस चेंज करते रहते हैं। ये केमिस्ट्री के प्रोस्पेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, यहाँ इतना इम्पॉर्टेंट नहीं। आपको जब बाइंडिंग करानी है तो अगर आप यहाँ बनाते हैं तो आपको ये शुगर यहाँ बनानी पड़ेगी। मैंने यहाँ बनाई है, तो ये वाली रिंग अगर उठ के यहाँ अगर आप बनाते हैं तो शुगर आपको यहाँ बनानी पड़ेगी। आपको ध्यान रखना है ये फर्स्ट जो बड़ी रिंग है, हेक्सागोनल रिंग है, इससे बाइंड नहीं करेगा, है ना, डीऑक्सीराइबोज शुगर। जो ये लास्ट वाली छोटी वाली रिंग है, सेकेंड वाली, जो इधर हमने बनाई थी, हमने उसमें ऐसे बनाया था, मैं आपको रफ बना के दिखाती हूँ। इस तरह की हमने रिंग बनाई थी उसमें, है ना। तो ये वाली छोटी वाली रिंग अगर आप बाइंड कराएंगे, है ना, यहाँ पे बाइंड करेंगे तो यहाँ पे इसका 1 कार्बन होगा, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, और यहाँ पे CH2OH होगा, ठीक है। तो यहाँ पे N9 है हमारा, है ना। तो इस तरह से बाइंड करेगी। तो इस केस में ये ऊपर वाली रिंग इधर शिफ्ट हो रही है। अगर आप इधर ये वाली रिंग को बनाते हैं तो ये वाला उल्टा हो जाएगा, ये ऐसे फ्लिप करके बनाना पड़ेगा उल्टा। जो ये 1 यहाँ है वो अब 1 यहाँ आएगा इस वाले में, है ना। ये 1 इस तरफ है, तो यहाँ पे अगर आप ये वाली छोटी वाली रिंग इधर बनाते हैं, जैसे मैंने यहाँ इधर बनाई है, तो अगर आप इस साइड बनाते हैं, इसके राइट साइड में, तो आपको ये वाली जो रिंग है, ये वाली शुगर वाली रिंग, इसको यूं फ्लिप करके बनानी पड़ेगी। यानी कि आप समझ रहे होंगे कि ये 1 वाला जो कार्बन है ये अब रोटेट होके इधर आ जाएगा, और इधर ये CH2OH इधर आएगा, CH2OH इधर आएगा, ठीक है। तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि 1 वाले कार्बन को 9 से अटैच करना है, ठीक है। तो ये हमारा एडेनिन का डायग्राम है। इसमें जो देखिए 1 2 3 4 5 6 पे अमाइनो है, 7 8 9। तो कार्बन ये 9 जो है ना, 9 वाला नाइट्रोजन ग्रुप है, इससे कौन बाइंड करेगा, हमारा शुगर का OH ग्रुप। OH ग्रुप किससे बाइंड कर जाएगा, नाइट्रोजन ग्रुप से बाइंड कर जाएगा। और इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है OH और नाइट्रोजन बेस के बीच में, उसको बोलते हैं ग्लाइकोसाइड बॉन्ड। ये आपको ध्यान रखना है। ग्लाइकोसाइड बॉन्ड किस किस के बीच में बनता है, जो शुगर है डीऑक्सीराइबोज शुगर, उसके जो फर्स्ट कार्बन के OH ग्रुप से, और जो हमारे प्यूरिन और पिरिमिडिन से, प्यूरिन के केस में कार्बन 9 से बन रहा है, तो वो कौन सा बॉन्ड है, ग्लाइकोसाइड बॉन्ड, ठीक है। अगर साइटोसिन की बात करें तो साइटोसिन में क्या था, ये डायग्राम इसको हटाते हैं, है ना। अमाइनो ग्रुप नहीं था इधर, इसको यहाँ किसका आना पड़ेगा, ये वाला यहाँ पे N1 था, है ना। यहाँ पे N1 था, यहाँ पे कौन सा ग्रुप था, O ग्रुप था, डबल बॉन्ड लगा के O, और कार्बन के 2 पर यहाँ पे अमाइनो ग्रुप था। इस तरह का डायग्राम था हमारे साइटोसिन का, है ना। तो साइटोसिन को हमने इसलिए तो बोला था 2 अमाइनो 6 ऑक्सी पिरिमिडिन, है ना, 2 अमाइनो 6 ऑक्सी पिरिमिडिन। तो इस तरह का डायग्राम था। तो ये जो बॉन्ड है ये OH ग्रुप का, ये अब किससे बनेगा, N1 से। साइटोसिन के केस में किससे बनेगा, N1 से बनेगा। तो ये जो बॉन्ड है ये है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, किसके बीच में है, कार्बन के शुगर के 1 कार्बन के OH ग्रुप से, और यहाँ पे नाइट्रोजन पिरिमिडिन के नाइट्रोजन 1 से। तो
तो ये पिरिमिडिन है ना। क्या हो गया ये साइटोसिन। तो साइटोसिन के जो स्ट्रक्चर है उसमें N1 से ये बनेगा, ठीक है। N1 पे बाइंड करेगा कौन, शुगर। तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा, डीऑक्सीसाइटोसिन, डीऑक्सीसाइटोसिन, ठीक है। तो आपको एडेनिन का भी बता दिया मैंने और साइटोसिन का बता दिया। देखिए एडेनिन की जैसे ही ग्वानिन में बॉन्ड बनेगा N9 के बीच में, और जैसे साइटोसिन में बना है वैसे ही थायमिन में भी बॉन्ड बनेगा N1 के बीच में। तो आपको ध्यान रखना है प्यूरिन के केस में N9 से बॉन्ड बन रहा है और पिरिमिडिन के केस में N1 से बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। और नाम क्या क्या लग जाएगा, डीऑक्सी, ना, डीऑक्सी शुगर है इसलिए क्या लग जाएगा, डीऑक्सी। तो डीऑक्सी एडिनोसिन, डीऑक्सी ग्वानोसिन, डीऑक्सी साइटोसिन और डीऑक्सी थाइमिडिन, ठीक है। ये हमारी शुगर बॉन्ड बाइंड हो गई, ठीक है। तो ये सब क्या है, अभी न्यूक्लियोसाइड है, न्यूक्लियोटाइड नहीं है, न्यूक्लियोसाइड्स बने हैं। न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए इनमें PO4 ग्रुप ऐड करना पड़ेगा। PO4 ग्रुप अगर जब ऐड हो जाएंगे तो ये क्या बन जाएंगे, न्यूक्लियोटाइड। और हमारे डीएनए में न्यूक्लियोसाइड प्रेजेंट नहीं होते, क्या प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं, है ना, न्यूक्लियोटाइड्स। तो न्यूक्लियोसाइड से न्यूक्लियोटाइड, पहले न्यूक्लियस नाइट्रोजन बेसेस थे, नाइट्रोजन बेस में शुगर बाइंड हो गई, है ना। पहले क्या था, नाइट्रोजन बेस था, नाइट्रोजन बेस में कौन बाइंड हो गई, डीऑक्सीराइबोस शुगर बाइंड हो गई। जब डीऑक्सीराइबोस शुगर बाइंड हो गई तो इसे हमने बोल दिया न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड बोल दिया, है ना। लेकिन अब इसमें अगर PO4 ग्रुप लग जाएगा तो ये हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड। क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। न्यूक्लियोसाइड के अंदर N बेस पर शुगर अटैच, नाइट्रोजन बेसिस के साथ शुगर, डीऑक्सीराइबोस शुगर अटैच हो रही है तो उसे बोलते हैं हम न्यूक्लियोसाइड। लेकिन अगर न्यूक्लियोसाइड्स के साथ में PO4 ग्रुप ऐड हो जाएगा, जब ये बने हैं इनके साथ में PO4 ग्रुप ऐड हो जाएगा तो इसे बोलेंगे हम न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो आगे मैं आपको बताती हूँ कि न्यूक्लियोटाइड्स कैसे बनते हैं। अंदर क्या होगा, न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए ये हमारी पेंटोज शुगर थी, ठीक है। पेंटोज शुगर में हमने हमारा एडेनिन या पिरिमिडिन या प्यूरिन कुछ भी ऐड कर दिया। N9 से बाइंड है यानी कि ये क्या है, प्यूरिन है, यानी और यहाँ अमाइनो ग्रुप है तो यानी कि ये क्या है, एडेनिन। तो शुगर जो है एडेनिन के साथ बाइंड कर रही है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से, है ना, ग्लाइकोसाइड बॉन्ड से। मेरा मार्कर थोड़ा लाइट चल रहा है, खाली हो गई शायद, है ना। तो अभी ग्लाइकोसाइड बॉन्ड से बाइंड कर रहा है कौन, जो हमारा एडेनिन है। तो ये हमारा, अगर इसको हटा दें तो ये हमारी क्या है, एडिनोसिन, डीऑक्सी, है ना, एडिनोसिन जो है ये बन गया डीऑक्सीराइबो एडिनोसिन, ठीक है। अब क्या होगा कि फास्फेट ग्रुप ऐड होगा PO4, है ना, माइनस PO4 ग्रुप ऐड होगा। कहाँ पे ऐड हो गया, देखो शुगर के अंदर 1 कार्बन 2 3 4 और 5 ये वाले कार्बन है, तो 5 वाला ग्रुप जो है, 5 कार्बन जो है इस पे ऐड होगा कौन, फास्फेट ग्रुप। तो फास्फेट ग्रुप देखिए कार्बन 1 2 3 4 और ये 5 नंबर का कार्बन है ना। ये 5 वाले कार्बन पर कौन आके अटैच हो गया है, PO4 अटैच हो गया है, ठीक है। तो ये PO4 अटैच हो जाएगा तो अब ये क्या हो गया है, न्यूक्लियोटाइड्स बन गए हैं, ठीक है। अगर इसका नाम करें तो पहले डीऑक्सी एडिनोसिन तो ये पहले ही था, लेकिन अब फॉस्फेट भी अटैच हो गया है इसलिए इसे बोल रहे हैं मोनोफॉस्फेट। एक ही ग्रुप अटैच हुआ है फॉस्फेट का तो इसे बोल रहे हैं मोनोफॉस्फेट, ठीक है। तो डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, ये हो गए हमारी प्यूरिन की प्यूरिन्स की बात। एडेनिन, ग्वानिन के केस में भी सेम यही होगा, है ना। और अगर साइटोसिन की बात करें तो साइटोसिन में ये N1 से अटैच होगा, है ना। तो अगर साइटोसिन की बात करें तो हमारा साइटोसिन इस तरह से था, यहाँ पे डबल बॉन्ड O और यहाँ पे NH2, हाँ। तो अब ये कहाँ से अटैच होगा, N1 से, ठीक है। तो N1 से अटैच होगा ये OH ग्रुप इसका, तो यहाँ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा, यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप आके अटैच हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डीऑक्सीसाइटोसिन, डीऑक्सीसाइटोसिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सीसाइटोसिन मोनोफॉस्फेट। तो डीऑक्सीसाइटोसिन मोनोफॉस्फेट ये किसका हो गया, पिरिमिडिन का एग्जांपल हो गया। ऐसे ही ग्वानिन में ऐसे ही थाइमिन में होगा और N9 से क्या होगा, ग्वानिन के अंदर होगा। तो पिरिमिडिन में N9 से जुड़ रहा है, प्यूरिन में N9 से जुड़ रहा है, पिरिमिडिन में N1 से जुड़ रहा है कौन, OH ग्रुप। और फॉस्फेट ग्रुप आपको ध्यान रखना है कहाँ जुड़ रहा है, CH
ग्रुप से, जो कि कार्बन नंबर 5 है। किसका? शुगर से। शुगर से जुड़ रहा है, नाइट्रोजन बेस से नहीं जुड़ रहा है, ये ध्यान रखना है। थोड़ा सा केमिस्ट्री का है, लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे तो आराम से ये डायग्राम बन जाएंगे। ज्यादा चेंज नहीं है इनमें, सिर्फ ग्रुप्स को ही चेंज करना है। बाकी स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर ध्यान रखनी है कि प्यूरिन और पिरिमिडिन की किस तरह से है। ठीक है, तो ये हमारा न्यूक्लियोटाइड बन गया। अभी देखिए ये एक न्यूक्लियोटाइड है ना, ये पूरा का पूरा एक न्यूक्लियोटाइड है। ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से अटैच होकर के एक चेन बना लेते हैं, है ना। ऐसे चेन बना लेते हैं सारे के सारे, और हमारा डीएनए बन जाता है। तो वो आगे हम देखेंगे कि न्यूक्लियोटाइड्स की चेन कैसे बनती है, मोनोन्यूक्लियोटाइड से पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन किस तरह से बनती है। ठीक है, तो अब तब तक आपको इन डायग्राम्स की प्रैक्टिस करनी है। काफी बार बना के देखेंगे तो अच्छे से बनेगी। कार्बन्स की पोजीशन ध्यान रखनी है कि कौन से नंबर कार्बन पर क्या अटैच हुआ है, और शुगर का डायग्राम और फॉस्फेट ग्रुप, ये सब अटैच करके आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आराम से ही अच्छे से, आराम से, जल्दी से याद हो जाएगा। ठीक है, और तब तक के लिए हम यहीं आज हमारा लेक्चर खत्म करते हैं। कल हम देखेंगे कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कैसे बनती है, चार ग्राफ का रूल क्या है। चार ग्राफ के रूल में क्या है आप देखेंगे कि उसमें नाइट्रोजन बेसिस कौन किससे अटैच होता है। ठीक है, तो किस, जैसे एडेनिन जो है हमेशा थाइमिन से ही अटैच होता है, ग्वानिन जो है वो साइटोसिन से अटैच होता है। तो ये क्यों अटैच होते हैं वो हम कल देखेंगे, आगे की वीडियो में देखेंगे। तब तक आपको इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन पर क्लिक करना है। थैंक यू।